छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंचे सरगुजा, शराबबंदी को लेकर कहा 40% इलाकों में बंद नहीं हो सकती शराब। पूर्व मंत्री राजेश मुड़त की गालियों ने कराई थू-थू। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने पुतलों पर थूक कर किया विरोध। और उत्तराखंड में चुनाव प्रचार में जुटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कांग्रेस की जीत के लिए जोर शोर से जुटे। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सरगुजा संभाग के कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए आयोजित डिजिटल सदस्यता अभियान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान वे शराबबंदी के सवाल पर घिरते नजर आए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मोहन मरकाम ने बताया कि छत्तीसगढ़ में फरवरी माह तक पार्टी में 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस डिजिटल सदस्यता अभियान के माध्यम से जनता तक अपनी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और अधिक से अधिक लोगों तक इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंच सकेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और हम लोगों ने फरवरी माह तक इस लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। आधुनिक युग में डिजिटल का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे जनता तक कांग्रेस की बात, सरकार की बात, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा हम जन जन तक कैसे पहुँचे। इसीलिए जो सदस्य बनेंगे उनको उनके मोबाइल से सीधा लिंक करके अपनी बात पहुँचाना चाहते हैं। इसीलिए पूरे प्रदेश में आज चौथा संभाग है जो आज हम लोग ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए गए हैं। पत्रकारों ने इस दौरान मदिरापान नहीं करने वालों को ही कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनाने की शर्त पर सवाल उठाया और पूछा कि ऐसे में सरकार शराबबंदी क्यों नहीं कर रही है। इस पर मरकाम सफाई देने में जुट गए। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2003 हो, 2008 हो, 2013 ने कितने वादे किए थे। 2003 में हर परिवार को हम नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, मेरी बात सुनिए, मेरी जर्सी गाय देंगे, 2100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देंगे, 300 मूल्य देंगे। 15 सालों तक सरकार में रहे, वादा नहीं किए। रही बात छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र आता है। मैं भी आदिवासी समाज से आता हूँ। मेरी बात सुनिए, मेरा 60% भूभाग अधिसूचित क्षेत्र होता है और हमारे आदिवासियों में मरनी से लेकर नेंग से लेकर हमारे तर्पण की व्यवस्था होती है और तर्पण चाहे महुआ का फूल का हो चाहे उसका हो सोमरस। वहीं इस डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव ने सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस की शराबबंदी की घोषणा की भी खिल्ली उड़ाई। ये कांग्रेस एक चुनावी पार्टी है और कांग्रेस के अंदर सदस्यता और संगठन की कोई जगह नहीं है। ये पुरातन समय से ही एक चुनावी जो तंत्र है उस पर काम करती आई है। लेकिन ये जो डिजिटल सदस्यता अभियान भाजपा की नकल करके इन्होंने शुरू की है, उसमें एक कंडिका रखी है कि जो भी व्यक्ति शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हो उसको हम मेंबर बनाएंगे। तो क्या ये इसको सुनिश्चित करेंगे कि ये मादक पदार्थों का और शराब का सेवन नहीं करने वाले को ही मेंबर बनाएंगे। और मोहन मरकाम जी सरगुजा आए हैं, उनको ये वचन देना चाहिए कि वो ऐसे किसी व्यक्ति को मेंबर नहीं बनाएंगे जो मादक पदार्थों का उपयोग करता है। रायपुर के सप्रे स्कूल वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों का झुंड थूक रहा था। ये सभी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी थे। सड़क पर पूर्व मंत्री राजेश मुड़त का पुतला और एक तस्वीर थी, उस पर कूद कर क्रांति सेना पदाधिकारी थूक रहे थे। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने बूढ़ा तालाब के धरना स्थल पर सभा की। संगठन के प्रमुख अमित बघेल ने यहां मंच से पूर्व मंत्री राजेश मुड़त को गैर छत्तीसगढ़िया कहते हुए कहा कि ऐसे लोगों को अब सहन नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ छत्तीसगढ़िया सेना लगातार विरोध प्रदर्शन करेगी। इसके बाद रैली निकालकर सभी मुड़त के बंगले की ओर बढ़े थे, मगर सप्रे स्कूल के पास ही पुलिस ने रोका और यहीं शुरू हो गई थू-थू। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। उनके साथ विधायक शैलेश पांडे भी मौजूद हैं। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं के साथ हल्द्वानी में निर्धारित प्रियंका गांधी के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा भी लिया। टीएस सिंहदेव ने उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत का दावा किया है।
छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को उत्तराखंड स्टार प्रचारक बनाया गया है। साथ ही उन्हें अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों का प्रभारी बनाया गया है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने हल्द्वानी में विधानसभा प्रत्याशी सुमित रिदेश और जिला अध्यक्ष सतीश नैनवाल के साथ प्रियंका गांधी की रैली से पूर्व बैठक की। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी दीपिका पांडे सिंह और प्रकाश जोशी भी उपस्थित रहे। जयसिंह ने राहुल गांधी की आम सभा में हिस्सा लिया और उद्बोधन भी दिया। कुछ दिन पहले लोकसभा के भाषण में मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2 हिंदुस्तान बना रही है। एक हिंदुस्तान अरबपतियों का, प्राइवेट हवाई जहाज का, मर्सिडीज गाड़ी का, चुने हुए लोगों का हिंदुस्तान, उसमें 5, 10, 15 अरबपति हैं। और दूसरा हिंदुस्तान करोड़ों लोगों का, गरीब, बेरोजगार हिंदुस्तान। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। आप इस बात से सहमत हो? मानते हो इस बात को? अमीर हिंदुस्तान में जो भी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में शनिवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल है। बासागुड़ा थाना क्षेत्र के उसूर ब्लॉक के तिम्मापुर से लगे पुतकेल के जंगल में भारी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर शनिवार सुबह सीआरपीएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए रवाना किया गया था। पहले से ही घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों को आते देख फायरिंग शुरू कर दी। जवानों और नक्सलियों के बीच लगभग आधे घंटे से ज्यादा जबरदस्त मुठभेड़ चली। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एसबी तिर्की शहीद हो गए। वहीं गोली लगने से एक जवान भी घायल है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने संसद में आंकड़े पेश कर दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती हो रही है। वो अधिक कटौती करने वाले राज्यों में टॉप 5 में शामिल है। मामले में छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिजली कटौती पर केंद्रीय मंत्री के आंकड़ों को गलत बताया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को सभी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होती। छत्तीसगढ़ में कृषि के क्षेत्र में किसानों से पंजाब के बाद टॉप धान खरीदी की गई है। यहाँ किसानों को 20,000 करोड़ हम दे चुके हैं। कृषि के क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में कोई बिजली कटौती नहीं हो रही है। हम तो तेलंगाना, गोवा को भी बिजली दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री का बयान हास्यास्पद बयान है। बिजली कटौती को लेकर भाजपा ने कहा है कि गांवों में बिजली गुल करके उपभोक्ताओं से मनमाना बिल वसूलने वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने सरप्लस बिजली वाले राज्य का बंटाधार कर दिया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तहसील कार्यालय में जमीन नामांतरण कराने को लेकर हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। यहां वकीलों ने नायब तहसीलदार की पिटाई कर दी। इसके साथ ही तहसीलदार कार्यालय के 2 कर्मचारियों को भी जमकर पीटा। घटना के बाद वकील हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं इस घटना के विरोध में तहसील समेत जिले के सभी सरकारी कार्यालय बंद हो गए हैं। पुलिस ने नायब तहसीलदार को पीटने के आरोप में 3 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। बताया गया है कि रेलवे बंगलापारा में रहने वाले रामू राम यादव की जमीन का नामांतरण होना है। सिविल कोर्ट ने उस जमीन का नामांतरण कराने का फैसला दिया है। तहसीलदार सुनील अग्रवाल ने फैसले को गलत बताते हुए कह दिया है कि वे नामांतरण नहीं करेंगे। वहीं रामू राम यादव के वकील जितेंद्र शर्मा का कहना है कि जब उन्होंने तहसीलदार से बात करने की कोशिश की और उनके फैसले को गलत बताया तो तहसीलदार ने उनके साथ बदसलूकी की। वकीलों का आरोप है कि हमारे साथ पहले तो तहसील कार्यालय के लोगों ने मारपीट की है, इसके बाद हमने अपने बचाव में ये सब किया। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि हमारे एक लिपिक को और साथ में 2 भृत्यों को भी मारपीट की गई है वकीलों के द्वारा। साहब को भी। और ये जहां में जो अब बता रहे हैं हमारे साथी कि तहसीलदार साहब के साथ भी इन्होंने मारपीट की है। ये इतने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अधिवक्ता समुदाय, हम उनको बुद्धिजीवी मानते हैं और उनके द्वारा इस प्रकार से जो है अवैधानिक जो है काम किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है हमारे लोगों के साथ, तो ये गलत है। कौन क्या कारण हुई, किस कारण से लड़ाई हुई? तो हमारे एक अधिवक्ता जितेंद्र लाल शर्मा के साथ कल तहसीलदार के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था
जिसकी जानकारी जिला अधिवक्ता संघ में लिखित में उनके द्वारा दी गई थी। उनके लिखित आवेदन पर जिला अधिवक्ता संघ के द्वारा जो है एक आम सभा आहूत की गई और आम सभा में जितेंद्र लाल शर्मा के द्वारा अपनी बातों को बताई गई। जब उनके द्वारा उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को जब बताया गया तो अधिवक्ता संघ जो है एक समूह पूरा बना के तहसीलदार से मिलने के लिए गया। वहाँ पर तहसीलदार उपलब्ध नहीं थे। तहसीलदार उपलब्ध न होने की वजह से अधिवक्तागण जो है वो वहाँ पर नारेबाजी करना चालू किए और तहसीलदार को यहाँ से ट्रांसफ़र करने के लिए मांग किया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव के साथ। नमस्कार।